जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम बात करेंगे नंद वंश की। नंद वंश की उत्पत्ति कहाँ से हुई, क्योंकि अधिकतर लोग नंद वंश के बारे में भ्रमित हैं। नंद और वसुदेव का वंश कहाँ से चला, तो आओ आज हम चर्चा करते हैं नंद वंश के बारे में। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में व्यास जी ने लिखा है, और पूर्व काल में वसु श्रेष्ठ द्रोण और उनकी पत्नी धरा देवी भगवान की प्रसन्नता के लिए बहुत आराधना की। ब्रह्मा जी उन्हें भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करने का वर मिला था। भगवान ब्रह्मा जी जब वसु और द्रोण की तपस्या से प्रसन्न हो गए तो उन्होंने भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त होने का वरदान दिया। वही वसु और द्रोण मथुरा में आकर के महाराजा देवमीड़ के घर पैदा हुए। अब चलते हैं मथुरा मंडल में देवमीड़ नामक एक यदुवंशी परम प्रतापी राजा थे, जिनका नाम था देवमीड़। महाराजा देवमीड़ के दो रानियां थी, एक वैश्य कन्या और एक क्षत्रिय कन्या। वैश्य कन्या महाराजा मनु के पौत्र ऋषियों के श्राप से वैश्य हो गया था, परंतु राजा था लेकिन श्राप के कारण वो वैश्य हो गया था। उसकी पुत्री का विवाह महाराजा देवमीड़ के साथ हुआ था और एक क्षत्रिय राजा की कन्या के साथ विवाह हुआ था। उनके दो रानियां थी। अब समझने की बात यह है कि महाराजा देवमीड़ के 4 पुत्र उत्पन्न हुए। सूरसेन, पार्जन, आर्जन और राजन, ये 4 पुत्र महाराजा देवमीड़ के थे। अब हम लेकर चलते हैं महाराजा देवमीड़ के सूरसेन और पार्जन को। तो सूरसेन के वसुदेव आदि 10 पुत्र पैदा हुए और 5 कन्याएं हुई। कुंती आज 5 कन्याएं उत्पन्न हुई। अब राजा देवमीड़ के दूसरे पुत्र पार्जन के 9 पुत्र हुए, जो वैश्य कन्या से उत्पन्न हुए थे। महाराजा पार्जन, उस पार्जन के 9 पुत्र हुए। नंद, उपनंद, सुनंद, करमनंद, धर्मनंद, धरानंद, ध्रुवनंद और अभिनंद, वल्लभानंद, ये 9 नंद उत्पन्न हुए। टीकाकारों ने लिखा है, देखिए, माधवाचार्य वैश्य कन्याय सूर वैभस्त 9 पुत्र उत्पन्नाए। अब समझने वाली बात यह है कि सूरसेन और पार्जन दोनों भाई थे। अब पार्जन वैश्य कन्या थे, सूरसेन क्षत्रिय कन्या थे। अब सूरसेन के पुत्र वसुदेव जी हुए। वसुदेव जी मथुरा मंडल के राजा थे, और जो पार्जन जी थे उनके पुत्र नंद, उपनंद, सुनानंद। तो उपनंद को मथुरा मंडल के वो धन का मालिक बनाया गया। गोकुल ग्राम
में इनका निवास स्थान और गोधन का इन्हें मालिक बनाया गया। यानी राज मिला इनको, राजा थे, लेकिन सम्राट वही होता था तो जो बड़ा पुत्र होता था, राज तिलक उसी की होती थी। और ये नंद जो थे एक जिम्मेदार के नुमा में थे। ब्राह्मण और क्षत्रियों में धन, गोधन, गजधन, बाजधन, ये 4 धन थे। गोधन गाय, गजधन हस्ती, बाजधन घोड़ा, यानी ये राजा के मुख्य धन थे उस समय में। बाबा नंद के 9 लाख गाय थी, लाखों की संख्या में लौको चाकर थे। लोग भ्रमित हैं कि राजा नंद अलग के थे, वैश्य थे। ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ वीर की प्रधानता दी गई है, क्षेत्र की नहीं। आप मनुस्मृति उठाकर देखिए, उसमें लिखा है कि क्षत्रिय पुरुष से अगर वैश्य स्त्री का विवाह हो जाए तो उससे जो पुत्र होगा वो क्षत्रिय वर्ण का माना जाएगा। ब्राह्मण का किसी क्षत्रिय स्त्री से विवाह हो जाए तो उसका जो पुत्र होगा वो ब्राह्मण माना जाएगा। और आज भी यही है। महाभारत में भीष्म पितामह ने भी यही कहा है कि बीज की प्रधानता होती है, क्षेत्र की नहीं। इसलिए माता तो उनकी वैश्यानी थी, परंतु पिता क्षत्रिय था, इसलिए वो भी क्षत्रिय वर्ण के हुए। और वसुदेव और नंद चचेरे भाई थे, इसीलिए अपने पुत्र को कंस के अत्याचार से बचाने के लिए वसुदेव जी ने अपने पुत्र किस को गोकुल में छोड़ आए थे और अपनी रानी को एक छोड़ाए थे। कोई गैर के यहाँ अपना बीवी बच्चा नहीं छोड़ सकता। यही चीज़ है मेरे प्यारे साथियों, पढ़ने और जानने की ज़रूरत है। शास्त्रों में सब कुछ लिखा है, कोई ये बात नहीं कि कोई चीज़ लिखा नहीं, सब कुछ लिखा हुआ, लेकिन ना जानते हुए सब लोग भ्रमित हैं। जब यादव खुद अपना इतिहास नहीं जानता है तो गैर की क्या बात, गैर के क्या ज़रूरत है खोजने। ये जो मैं बता रहा हूँ, कितना प्रयास मैंने किया, 15 साल से मैंने एक एक शास्त्र, एक एक इतिहास खोज करके आप सब लोगों के सामने पेश करता हूँ। ये कोई मुफ्त में नहीं मिला, बड़ी परिश्रम के बाद ये सब हासिल हुआ। तो ऐसे नंद और वसुदेव की उत्पत्ति हुई मेरे प्यारे भाइयों। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।